डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लास्ट क्लास में सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शंस पैटर्न को हमने स्टडी कर लिया। दोबारा मैं एक सेकंड में उस चीज़ को फिर दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। डिफ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें लाइट बीम एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल से मुड़ जाती है और वो किसी स्क्रीन पे आगे जाके इंटेंसिटी पैटर्न बनाता है मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशंस में। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस में जैसे मैंने बताया था, मेन डिफरेंस यही है कि इंटरफेरेंस की जो फ्रिंज पैटर्न है उसमें इंटेंसिटी किसी भी फ्रिंज में आप जाइए वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी वेरी करता है। पिछले क्लास में भी मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे टॉर्च लाइट की फोकस है उसमें हम देखेंगे सेंटर पॉइंट में इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा और जितना दूर जाएंगे सेंटर से उतना इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे शेडो में भी सेंटर मोस्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा डार्क होगा और बाहर जितना भी आप जाओगे तो डार्कनेस उतना कम हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन पैटर्न की। आज हम सिंगल स्लिट की डिफ्रैक्शन जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस को हमें डिटेल्स में आज पढ़ना है। ये मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस ऑफ सिंगल स्लिट होता क्या है और इसको हम कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में आप देखोगे फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इक्वेशन इंटेंसिटी की वैल्यू आई इंटेंसिटी है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन अल्फा बाय अल्फा होल स्क्वायर। ए है टोटल एम्पलीट्यूड, ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया है अल्फा ए एन ए, और साइन अल्फा बाय अल्फा ये अल्फा की वैल्यू भी हमने वहाँ एक दूसरे टोटल वैल्यू को हमने यूज किया है जो है पाई साइन थीटा बाय लैम्डा। तो ये पिछले डिस्कशंस में हमने इक्वेशन डिराइव कर रखा है इंटेंसिटी की, आप देख सकते हैं, और इसको स्टार्टिंग इक्वेशंस के हिसाब से हम यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट आर जो है ए साइन अल्फा बाय अल्फा और इंटेंसिटी आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह पर ए साइन अल्फा बाय अल्फा इसकी स्क्वायर रूट हमने ले लिया। ए बाय अल्फा को हमने अलग कर दिया, ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा है। साइन अल्फा को जब हम एक्सपांड करते हैं इस फॉर्मेट में एक्सपांड कर सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 5 बाय 5 फैक्टोरियल। जितना ऑड कैलकुलेशंस है वो सारे आ जाता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट होगा। यह है साइन थीटा की एक्सपांसन, उसको हमने यूज कर लिया। अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू ये आ गया। ये पिछली बार भी हम कर चुके हैं। तो आर विल बी मैक्सिमम इन नेगेटिव टर्म्स ऑफ द अबव इक्वेशन वेनिस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इतना नेगेटिव टर्म है अल्फा स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, अल्फा 6 बाय 7 फैक्टोरियल, ये सपोज 0 हो जाएगा तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये वैल्यू को घटाता है। और इसकी पॉसिबिलिटी कब होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा को हम 0 करेंगे तो पाई साइन थीटा बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P will be maximum for theta is equal to 0 and called principal maximum। तो ये है प्रिंसिपल मैक्सिमम की कंडीशन। प्रिंसिपल मैक्सिमम किसको कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमम उसको कहते हैं जिसमें देख सकते हैं, तो R will be maximum when negative terms in the above equation vanish. This is possible when alpha is equal to 0। अल्फा की वैल्यू हमने यूज कर लिया, पाई साइन थीटा बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0।
थीटा इज इक्वल टू 0। पिछले डेरिवेशन में हम देख सकते हैं, हमने अल्फा पाई साइन थीटा बाय लैम्डा को लिया था, तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमम कहते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमम वही है जो सबसे सेंटर में बनता है और एक ही बनता है। प्रिंसिपल मैक्सिमम की कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई रिपीटेशंस नहीं है, लेकिन बाकी मैक्सिमा मिनिमा की रिपीटेशंस है दोनों तरफ। सो इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज ए स्क्वायर। तो हमने इंटेंसिटी, ये जो साइन अल्फा बाय अल्फा, ये वैल्यू हमने 1 आ गया और टोटल इंटेंसिटी हो गया ए स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि आप देख सकते हैं जितना अल्फा वैल्यू सारे 0 हो गया और ए आर इज इक्वल टू ए हो गया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने प्रिंसिपल मैक्सिमम, सबसे पहले प्रिंसिपल मैक्सिमम की वैल्यू ए स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने डिराइव कर लिया, देख लिया। अब उसके बाद जो मिनिमा बनता है, जो मिनिमम इंटेंसिटी बनता है उसको देखेंगे, पोजीशन ऑफ मिनिमा। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन दोबारा ले ली, दैट दी इट इज इंटेंसिटी विल बी मिनिमम व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा जब 0 होगा इंटेंसिटी मिनिमम होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन साइन अल्फा कब 0 होगा? जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो इसकी कंडीशंस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई से हमने ले लिया, एम की वैल्यू एच सारे होगा, तो पाई साइन थीटा जो अल्फा की वैल्यू है उसको प्लस माइनस एम पाई ले लिया। पिछले बार भी हम डिराइव कर चुके हैं। अब ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा और वैल्यूज ऑफ एम 1 2 3 गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमा। तो एम की वैल्यू जब 1 2 3 आगे आगे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, आपको वेरियस ऑर्डर मिनिमा मिलेगा। मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, जिसमें जीरो इंटेंसिटी होगा लेकिन डार्कनेस होगा। फिर हम सेकेंडरी मैक्सिमा पे आते हैं। हमने देख लिया सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम के बाद दोनों तरफ मिनिमा, मिनिमम का बाद फिर मैक्सिमा आएगा। उस मैक्सिमा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक से समझ लीजिए। इन डिफ्लेक्शंस पैटर्न देयर आर सेकेंडरी मैक्सिमा इन एडिशन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा। पहले प्रिंसिपल मैक्सिमम सेंटर में होगा, फिर दोनों तरफ मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा होगा। उसी मैक्सिमा की बात करें, फॉर्मूला हमने वही ले लिया, आई इक्वल टू स्क्वायर साइन अल्फा बाय अल्फा होल स्क्वायर। और इसको कंडीशंस क्या डालेंगे, कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा में भी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसे डिफरेंशिएट करेंगे? अल्फा से, डी आई बाई डी अल्फा। डिफरेंशिएट हमने कर लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर आ गया बाहर, कांस्टेंट है, और 2 साइन अल्फा बाय अल्फा बाहर आ गया। फिर साइन अल्फा बाय अल्फा को डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये 0 होगा। मैक्सिमम कंडीशन जब होगा डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपको पता है, डेरिवेटिव हम इसलिए लेते हैं। तो ये जो वैल्यू 0 होगा तो इसके मतलब है साइन अल्फा बाय अल्फा इधर 0 होगा और अल्फा में कॉस अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों कंडीशंस इससे आ गया। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा आ जाएगा। So the condition sin alpha by alpha is equal to 0 gives the position of principal maximum except alpha is equal to 0. So the position of secondary maxima is given by alpha is equal to 10 alpha. ये important equation है, equation 33.2. अब equation 33.2 can be solved graphically by plotting the curves. ये दोबारा हम graphical representations के ऊपर जाएंगे। हम एक कर्व ट्रेस करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस में अल्फा लेंगे, वाई एक्सिस में 10 अल्फा लेंगे, और इस कर्व को हमने फिगर 33.1 में बनाया है। आप देख सकते हैं ये है 33.1 जिसमें हमने 10 अल्फा बाय अल्फा, ये है अल्फा एक्स एक्सिस में और ये हो गया 10 अल्फा। और 10 अल्फा बाय अल्फा कर्व ऐसे होता है, ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो
curve is shown, the equation of y is equal to alpha gives a straight line passing through the origin. तो जब जीरो कंडीशंस होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा. मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. तो हमारे ये वाले लाइन की हम बात कर रहे हैं. ये जो लाइन है ये पहला कंडीशन है. इक्वेशन y गिव्स ए डिसकंटिन्यूअस कर्व. ये सारे कर्व डिसकंटिन्यूअस. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स गिव्स द वैल्यू ऑफ अल्फा satisfying gives the value of alpha satisfying the equation alpha is equal to tan alpha. These points corresponds to the value of alpha is equal to 0, 3 pi by 2 plus 5 pi by 2, 7 pi by 2. उस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा. ये वैल्यू पे अल्फा जब 0 होगा, फिर 3 pi by 2 होगा, 5 pi by 2 होगा, 7 pi by 2 होगा, तो हमें सॉल्यूशंस मिलेगा. तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे जब, तो प्रिंसिपल मैक्सिमम और अल्फा इज इक्वल टू 3 बाई 2 वैल्यू गिवन वैल्यू हम जब यूज करेंगे, पोजीशंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी में, थर्ड में सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सारे बनता हुआ जाएगा. अब डायग्राम में देख सकते हैं, 0 में तो पहले ये वाला लाइन बना, फिर दोनों तरफ रिपीट होगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2. ये जितना भी सॉलिड लाइन है कर्व सब बनता हुआ जाएगा. और ये सारे वेरियस मैक्सिमा को सेकेंडरी, थर्ड, टर्सरी, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा को बना रहा है दोनों तरफ. तो उसकी इंटेंसिटी भी हम डिराइव कर सकते हैं. पहला फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी जब अल्फा को क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 पाई बाई 2 वैल्यू पुट कर दिया, हमारे वैल्यू आ गया 4/9 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर. ये जब अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 वाली वैल्यू के लिए, जिसमें I0 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा जो 0 पे बन रहा है मैक्सिमम वैल्यू. फिर I2 उसके बाद वाले सेकेंडरी मैक्सिमा को जब हम डिराइव करेंगे, ये स्क्वायर और अल्फा की जगह पर 5 पाई बाई 2 पुट करेंगे. इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4/25 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा. तो आपने देख लिया जितने भी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा है, वो अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं. और आप 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 सब पुट करते जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशंस मिलेगा. उस कंडीशंस की हम बात करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम में हमने ये चीज़ बताया है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ I, दैट इज I0, I1, I2, दैट द डिफ्लेक्शंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ए ब्राइट सेंट्रल फॉलोड. सेंटर में एक ब्राइट होगा, डार्क भी हो सकता है, वो डार्क में मैक्सिमम कंडीशंस भी हो सकता है. फॉलोड बाय मिनिमा, पहले मिनिमा आएगा, फिर ये सारे सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा. अब डिक्रीजिंग इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा. तो जितना भी वैल्यूज आएगा वो सारे वैल्यूज को जब हम रेशियो ले लेंगे, वैल्यूज ये आ जाएगा. तो आपको याद रखना है कि जितने मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी की रेशियो हो जाएगा 1 4/9 पाई स्क्वायर, 4/25 पाई स्क्वायर, 4/49 पाई स्क्वायर. और ये क्वेश्चन भी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. सिंगल, सो दैट इन सिंगल स्लिट द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा आर इन द रेशियो दिस. ये इक्वेशन इधर दे दिया होगा और आपको ये प्रूव करना है. तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप पूरा सिंगल स्लिट के बारे में बताएंगे और यहाँ तक आप लिखेंगे. धन्यवाद.